नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है। कई दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के सामने ऑनलाइन आया हूं और आज एक ख़ास मैसेज देना है मुझे, इसलिए मैं ऑनलाइन फिर से आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं और एज ए करियर काम कर रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग एज ए करियर आते हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज दुनिया की महानतम इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां पर लोग बहुत सारा धन, दौलत, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। बट यहां पर आने वाले, इस इंडस्ट्री में आने वाले 99% लोग कामयाब नहीं होते, सक्सेस नहीं होते। क्यों? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है। रीज़न ये है कि दुनिया के हर प्रोफेशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में आने के बाद लोग ट्रेनिंग नहीं लेते। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए, और 99% लोग उस ट्रेनिंग प्रोसेस से नहीं जाते, और यही वजह है कि वो लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं और कामयाब नहीं होते। क्योंकि ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं होती। कोई भी ट्रेनिंग जो आपको शिखर पर लेके जाती हो, जो दुनिया की महान ऊंचाइयों पे लेके जाती हो, वो बहुत आसान नहीं होती। आज मैं ट्रेनिंग की प्रोसेस को आज एक स्टोरी के थ्रू में सुनाना चाहूंगा। शायद आप लोग आज इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख के जा पाए। दोस्तों, आप सभी लोग बाज पक्षी का नाम जानते हैं, जिसको हम शाहीन के नाम से भी जानते हैं। जिस एज में सभी पक्षियों के चूजे जो हैं वो चिचियाना सीखते हैं, उस एज में बाज के बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और एक ऐसी ट्रेनिंग जो दुनिया की सबसे कठिनतम ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, जब बाज का बच्चा बहुत छोटा सा होता है, चूजा होता है, तो मादा बाज उस बच्चे को लेकर जमीन से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर आसमान में लेके चली जाती है, जिस ऊंचाई पे मैक्सिमम हवाई जहाज उड़ा करते। उस ऊंचाई पर लेके जाती है और वहां पर उसे सिखाया जाता है कि उसकी जाति क्या है, उसे बताया जाता है कि उसका धर्म क्या है, उसे बताया जाता है कि उसका कर्म क्या है, उसे बताया जाता है कि उसकी उड़ान क्या है, उसे बताया जाता है कि उसका स्थान क्या है। दोस्तों, वहां पर शुरू होती उसकी ट्रेनिंग और उसकी परीक्षा। दोस्तों, उस 12 किलोमीटर से मादा जो बाज होती है वो अपने बच्चे को छोड़ देती है, और जब छोड़ती है तो बच्चा नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाता है, और शुरू हो जाता है उसके ट्रेनिंग का संघर्ष, स्ट्रगल। और उस 7 किलोमीटर तक वो बच्चा संघर्ष करता हुआ नीचे गिरता चला आता है बहुत तेजी से। उसे पता भी नहीं होता कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे वो 7 किलोमीटर आता है, जो स्ट्रगल पीरियड होता है, उस स्ट्रगल के कारण उसकी शरीर में एक विशेष द्रव उत्पन्न होता है जिसको कंजाइन कहा जाता है, और उसके निकलने के, उसके स्राव के बाद उसके पंखों का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और जब उसके पंख डेवलप हो रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया में वो 2 किलोमीटर और आता है, यानी कुल मिला के 9 किलोमीटर की यात्रा जब वो पूरा करता है, उस समय उसके पंख निकल चुके होते हैं और वो पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो जमीन से लगभग 4 से 5 हजार मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसके पंख तो निकल चुके होते हैं, पंख फड़फड़ा रहा होता है, लेकिन वो उड़ना नहीं जानता। और जब उड़ना नहीं जानता तो जैसे ही वो और नीचे आता है, 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पर जब वो होता है, तो उसे एहसास होता है कि शायद आज उसके जीवन की अंतिम यात्रा होगी। लेकिन दोस्तों, उसी समय जब जमीन से वो 400-500 मीटर की ऊंचाई पर होता है, उसी समय एक जबरदस्त पंजा आता है जो उसे फिर अपनी गिरफ्त में लेता है और ऊंचाई की ओर फिर से उसको लेकर उड़ जाता है। जानते हो वो कौन है जो उसको अपने पंजे में उस समय जकड़ लेता है जब वो जमीन से टकरा कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला होता है? वो होती है उसकी मां, जो उस चूजे के साथ उसकी इस यात्रा में परमानेंट उसके साथ साथ चिपकी रहती, साथ साथ चल रही होती है।
और उस चूजे को ले जाके फिर वही प्रक्रिया वो दोहराती है और ऐसे ही उसकी बार बार ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग देती है। इस महान ट्रेनिंग के बाद एक चूजा बाज बन के उड़ता है और जो आसमान की बुलंदियों में ऊपर जाता है, उस शिखर पर अपना परचम लहराता है और सभी पक्षियों का बादशाह होता है। तो दोस्तों, उसकी ये ट्रेनिंग किसी भी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं होती, दुनिया की सबसे बड़ी कमांडो ट्रेनिंग होती है। कहते हैं ना, बाज के बच्चे मुड़ेल पे नहीं उड़ते, वो आसमान में उड़ते हैं, उनके लिए खुला आसमान चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं, तो हम उनको संघर्ष वाली, स्ट्रगल वाली ट्रेनिंग में नहीं लेके जाते। कहते हैं ना, संघर्ष में ही उड़ान होती है। तो जब हम उनको संघर्ष नहीं देते, उनको काम करने नहीं देते, उनको फ्री होके काम करने देते, हम डर रहे होते, हम डर डर के उन्हें काम नहीं करने देते, उनके साथ चिपके रहते हैं, उनको संघर्ष में नहीं डालते, तो क्या होता है कि वो जैसे ही थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, वो उसमें डेड हो जाते हैं। काश अगर हम लोग भी उनको मादाबाज की तरह उनके साथ साथ रह के, उनके साथ साथ चल के और उनको एक लंबी ट्रेनिंग में डालें और उनको स्ट्रगल में डालें और उनका साथ देते रहें और उनको परवरिश करते रहें, तो शायद वो बाज की उड़ान को समझ सकते हैं, बाज की तरह उड़ सकते हैं और वो भी आसमान की बुलंदियों पे जा सकते हैं। और उनके आसमान की बुलंदियों पर जाने पर आप भी आसमान के शिखर पर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि संघर्ष में ही जीवन है, संघर्ष लोगों का मत छीनिए, संघर्ष उनके हिस्से का उन्हें करने दीजिए, उन्हें लेने दीजिए। ज़्यादातर माँ बाप भी, गार्जियन भी अपने बच्चों के साथ भी तो यही करते हैं, अपने बच्चों को लाड़ प्यार में उनके संघर्ष को छीन लेते हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं, जिन फैसिलिटीज़ के कारण उनका संघर्ष वो छीन लेते हैं और वो नहीं जानते कि संघर्ष ही जीवन है। बच्चों को जितना संघर्ष में दिया जाएगा उतना ही बड़ी उड़ान उनकी होगी और उतने ही ऊंचे शिखर पर हो जाएंगे। दोस्तों, गमले के पौधे में और जंगल के पौधे में बड़ा अंतर होता है। गमले का पौधा छाया में और धूप को नहीं सह पाता, लेकिन जंगल का पौधा दिन रात धूप, छाया, सर्दी, गर्मी, बरसात सहता है। यही वजह है कि वो कभी मरता नहीं और वो अलग ही होता है। तो आप अपने बच्चों को या अपने नेटवर्क में आए हुए लोगों को गमले का पौधा मत बनाइए, उन्हें जंगल का पौधा बनाइए, तभी वो डेवलप करेंगे और वृक्ष बनेंगे, बाज बनेंगे, ऊंची उड़ान करेंगे और इतिहास बदल देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।